हेलो एवरीवन, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे नीट फिजिक्स प्रीवियस पेपर चैप्टर वाइज। तो आज हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड पार्ट है। देखते हैं क्वेश्चन। द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज। अब इस क्वेश्चन ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इस चार ऑप्शन में हमें ये देखना है कि किसकी जो डायमेंशन सेम है। तो हम थर्ड पॉइंट पर देखते हैं वर्क एंड टॉर्क। वर्क को क्या लिखा जाता है FS, टॉर्क को लिखा जाता है RF। वर्क को हम लिख सकते हैं FR भी लिख सकते हैं और FS भी। ठीक है, FR और FS। टॉर्क को क्या लिख सकते हैं RF। तो दोनों के फॉर्मूले सेम हैं तो डायमेंशन भी सेम होंगे। ऑप्शन हमारा C करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज। फर्स्ट ऑप्शन है ml2t-2, सेकेंड है ml-1t-2, थर्ड है ml2t-1 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ml-1। देखिए जितने भी हम नीट के पेपर करा रहे हैं ये सभी ईयर में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों के साइड में लिखी हुई है ईयर जब जब पूछे गए हैं। तो हमें किसकी डायमेंशन फाइंड करनी है? द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी है, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अच्छा, इसको हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? ml2t-2, वॉल्यूम की क्या होगी? L3। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? ml-1t-2। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट। तो इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, प्रेशर, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो इम्पल्स की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी? लीनियर मोमेंटम की। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी द सेम एज दैट ऑफ टाइम। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा L/R, सेकेंड है C/L, थर्ड है LC, फोर्थ है R/L। तो इसमें ये देखना है कि किसकी डायमेंशन टाइम के इक्वल होगी। तो हम L और R CL दे रखे हैं तो हम L और R के लिए पहले बात करते हैं। इक्वल टू क्या होता है? L डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी। तो L इक्वल टू क्या होगा? E डेल्टा T अपॉन डेल्टा आई। E क्या चीज़ है? EMF, और EMF किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखते हैं? वर्क अपॉन चार्ज इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। तो W अपॉन Q की जगह हम क्या पुट कर देंगे? IT इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। ये डेल्टा आई है तो डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ओमेगा की वो W की क्या होगी? ml2t-2, आई की क्या होगी? A। यहाँ पे ये हमारा गलत लिख गया है, यहाँ पे डेल्टा आई होगा तो आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, आई स्क्वायर। तो हमारी डायमेंशन क्या निकल के आएगी? ml2t-2 A-2, ml2t-2 A-2। अब R इक्वल टू क्या हमारा? V अपॉन आई। V को क्या लिखेंगे? W अपॉन Q। तो Q को क्या लिखेंगे? IT। तो R की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml2t-2 अपॉन AT। तो फिर क्या बनेगी R की डायमेंशन? ml2t-3 A-1। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सी टाइम के इक्वल होगी। अगर हम L अपॉन R कर रहे हैं, L अपॉन R, तो देखो क्या बन रहा है हमारा? L कितना है? ml2t-2 A-3, ml2t-3 A-1। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और कमी है। R इक्वल टू V अपॉन आई, V की जगह W अपॉन Q और I की जगह I भी होगा। ठीक है, तो W अपॉन Q की जगह IT इंटू आई। तो यहाँ पर जो है A 2 बार आएगा। ठीक है, फिर ये A की पावर -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? A की पावर -2। तो R की जो डायमेंशन निकलेगी ml2t-3 A-2। अब देखो ml2t-2 A-2 तो L/R करिए तो क्या होगा? ml2t-2 A-2 अपॉन ml2t-3 A-2। M से M कैंसिल, L2 से L2 कैंसिल,
A2 से A2 कैंसिल, और T-2/T-3 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका T-2 + 3, तो क्या आ जाएगी डायमेंशन T। तो टाइम के इक्वल किसकी डायमेंशन है, L/R। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। तो इसमें से 3 जो हैं डायमेंशन अलग हैं, वो हमें देखनी है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक ही अलग होगी 3 से। एनर्जी पर वॉल्यूम क्या होती है, एनर्जी की mL2 - 2, वॉल्यूम की क्या होगी L3, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगी mL-1 T-2। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया F/A, F की क्या होगी mL-T-2, एरिया क्या होगी L2, तो क्या बनेगा mL-1 T-2। सेम आ रही है। फिर देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज, वोल्टेज का मतलब, और पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो वोल्टेज का क्या V, और पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज का क्या होगा Q/वॉल्यूम। V को लिखेंगे W/Q इंटू Q, और वॉल्यूम की होगी L3, तो Q से Q कैंसिल, W/L3, तो W की क्या होगी mL2 और L3 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा mL-1 एंगुलर मोमेंटम की देखिए, J=I ओमेगा, आई की क्या होगी mR², ओमेगा को लिखते हैं 2π/T, M की M होगी, R की L² है L2, और 2π की कोई नहीं होगी, तो 1/T होगी, और T ऊपर जाएगा T-1, तो इसकी क्या होगी mL2T-1। तो इन चारों में से यही डिफरेंट है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसमें, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। मैग्नेटिक फ्लक्स का हमें फार्मूला फाइंड करना है। इन 4 ऑप्शन में कोई सा एक ऑप्शन होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स φ क्या होता है BA। अब B की वैल्यू F=IBL से पुट कर दो, तो B क्या होगा F/IL इंटू A। F की डायमेंशन क्या होगी mL-T-2, ठीक है, और एरिया को क्या लिखेंगे L², I की क्या होगी A, L की होगी L, एक L से L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा mL2T-2 A-1। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा करेक्ट है, सी से आंसर हमारा मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा F =-eta A ΔV/ΔZ। दिस इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट, ए इज अ एरिया, ईटा इज अ क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट विस्कोसिटी मान लो या विस्कस मान लो। तो इसकी ईटा की हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, तो ईटा यहाँ से फाइंड करोगे तो क्या होगा F, और या ऐसे लिखो, फोर्स की क्या होगी mL-T-2 = ईटा, एरिया क्या होगी L2, वेलोसिटी क्या होगी L-T-1, और डेंसिटी की क्या होगी L। तो ईटा = क्या बनेगा तुम्हारा, ईटा mL-T-2, और ये L2 किस में आ जाएगा डिवाइड में, T-1 किस में आ जाएगा डिवाइड में, ईटा = तो ये आपका क्या है ईटा = तो mL-T-2 L2T-2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा mL-1 T-1। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, आपको खुद चेक करना है डायमेंशन सेल्फ इंडक्टेंस की, टॉर्क की, एंगुलर मोमेंटम की, CR की, और RC की। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का। A physical quantity of the dimension of length that can be formed out of C, G and E²/4πε0 is। गिवन है आपको, जो गिवन दे रखा है, C क्या वेलोसिटी, G क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, E क्या चार्ज। अब हमें क्या देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसकी जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल हो जाए, L की। तो फर्स्ट है C² ब्रैकेट में GE/4πε0 तो इसमें हम देखते हैं, पहले हम कैपिटल G, देखो इसमें 4πε0 की डायमेंशन निकाल लेते हैं, पहले 1/4πε0 की, फिर G की, फिर इनमें पुट करके हम देख लेंगे। F क्या 1/4πε0 E²/R², तो 1/4πε0 E² क्या होगा FR²।
एफ आर स्क्वायर। फोर्स की क्या होगी mL_t-2, आर की क्या होगी एल स्क्वायर। तो ये बनी हमारी mL3t-2। तो 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर का डायमेंशन मैंने फाइंड कर लिया। जी का फाइंड करेंगे तो एफ इक्वल टू क्या होगा GM1 M2/r स्क्वायर। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। एफ की डायमेंशन mL2-2, आर की L2 स्क्वायर है ना, और M1 M2 की M2। तो इसकी जो डायमेंशन निकल के आएगी M-1 L3t-2। स्पीड की देख लेते हैं, लाइट ऑफ स्पीड की L_t-1। अब इसमें हम फोर्थ ऑप्शन को लेते हैं 1/c² जी ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 की पावर 1/2। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं तो 1/c की वैल्यू क्या है, सी की डायमेंशन क्या है L_t-1, उसका स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट में। हमने जी की डायमेंशन लिख दी यहाँ पर। जी के बाद क्या है E/4πε0, E/4πε0 की डायमेंशन ये लिख दी 1/2। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी L, और इन तीनों में से किसी की भी डायमेंशन L नहीं आएगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट।